सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वित्त मंत्री महोदय ने जो 24-25 का बजट दिया है, अगर मेरे शेखावाटी क्षेत्र के संदर्भ में देखूं तो बहुत ही निराशाजनक बजट दिया है। सबसे ज़्यादा उपेक्षा किसी क्षेत्र की हुई है तो वो शेखावाटी है। बहुत सी घोषणाएं ऐसी इस बजट में हैं कि जिनका पूरा होना संभव है नहीं। बजट प्रावधान इतना कम उनमें किया गया है, कैसे वो पूरी होंगी। हर तहसील को जिला मुख्यालय से जोड़ने की बात की है कि जिसमें 2 लेन से उनको जोड़ा जाएगा और प्रावधान 306 करोड़ का, 3 तहसीलें भी 2 लेन से जुड़ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अंडरग्राउंड बिजली नगरीय क्षेत्रों में करने की बात की है कि नगरीय क्षेत्रों के मुख्य मार्गों में अंडरग्राउंड बिजली केबल किया जाएगा और प्रावधान 150 करोड़ का, 2 का होगा, 3 का होगा, कैसे संभव होगा। स्कूल रिपेयर की बात की है, बजट नाम मात्र का, कैसे होगा। और स्कूलों के क्षेत्र में पिछली सरकार ने जिस तरह से आगे बढ़ाने का काम किया, अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें हो, नए स्कूल खोलने की बात हो, क्रमोन्नति की बात हो, और इस बार देखें तो ऊंट के मुंह में जीरा, 50 स्कूल नई खोलने की बात करी है। अब किस किस के हिस्से पांति आएगी, कौन रहेगा। सत्ताधारी पार्टी के विधायक भी आपस में लड़ते रहेंगे, हमारा तो नंबर कब आएगा। 100 स्कूल बात करी है कि हम क्रमोन्नत करेंगे। 100 स्कूल 200 विधानसभा क्षेत्र आदि आदि काट के होंगी, कैसे होगी, समझ से बाहर। कम से कम सब विधानसभा में एक एक कुछ तो करते। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर बच्चा साइंस पढ़ना चाहता है। साइंस स्कूल फैकल्टी खुले पर नए विषयों की बात खोलने की गौण है कि नई फैकल्टी कैसे खोलेंगे, कब खोलेंगे, कोई इसमें नहीं है प्रावधान। तो कैसे शिक्षा का स्तर आगे बढ़ेगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जो घोषणाएं ये कर रहे हैं ये धरातल पे भी आप ही पाएंगे, सिर्फ कागजों में रहने वाली हैं। क्योंकि जब तक बजट प्रावधान नहीं होगा, पैसे का प्रबंध नहीं होगा, ये होने वाली है नहीं। बाकी बिजली के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आवश्यकता आपने बात करी है कि हम 2024 तक की वैकेंसी ख़त्म करेंगे कृषि कनेक्शनों की, पर डेडलाइन कोई दी नहीं कि कब तक ख़त्म करेंगे, उसको कब तक खरीदें। क्या वो गेहूं की 2400 से 2700 वाली उसी तरह से वो पंचवर्षीय योजना रह जाएगी, कोई डेडलाइन नहीं है। घरेलू कनेक्शन देने की बात की है, पर ढाणियों में रहते हैं व्यक्ति, उन्होंने क्या कर दिया गुनाह कि उनकी कोई बात नहीं। बिजली उनको भी चाहिए, उनको भी मोबाइल चार्ज करने के लिए जरूरत पड़ती, उनको भी जरूरत है, उनकी कोई बात नहीं की गई। कम से कम घरेलू कनेक्शन की बात हो तो ढाणियों, शहरों, गाँव सबकी समानता से हो, सबको समानता मिले। बाकी और बहुत सी योजनाएं जिनका कोई जिक्र नहीं है। नंदीशाला, गौशाला में पिछले बहुत सी सरकार ने प्रावधान किए थे, उनको आगे बढ़ाने की बात थी, पर इस बजट में कहीं कोई नाम नहीं आ रहा है। एक बात इन्होंने करी, स्टाम्प ड्यूटी में छूट की कि जो पारिवारिक सेटलमेंट में जो कृषि भूमियों के हुए उसमें 6% से 2% ली जाएगी, पर उसमें जो 2 प्रॉपर्टी का बैरियर लगाया है तो उससे वो हो नहीं पाएगा। कम से कम उस परिवार की सारी जब तक संपत्ति वो हिस्से पांति नहीं होगी तब तक उनका हो नहीं पाएगा, तो वो वहीं का रहेगा। मेरी मांग है कि इसको कम से कम पूरा किया जाए। ऊर्जा एमनेस्टी आप लेके आए हैं, ऊर्जा एमनेस्टी पिछले 1.5-2 साल से चल रही है, पर आज भी बड़े कनेक्शन की वो इसलिए नहीं हो रही है कि कुछ प्रावधान है नहीं। मेरी मांग है कि उसमें कम से कम आप जो फ्यूल सरचार्ज है, स्पेशल फ्यूल सरचार्ज है, उसको भी एमनेस्टी में जब तक नहीं लेंगे तब तक ये जो बड़े आपके बकायेदार हैं वो खत्म नहीं होंगे। इसको आप विशेष तौर से ध्यान करके इस एमनेस्टी में इनको भी आप शामिल करने की बात करें। श्री संजीव कुमार। माननीय सभापति महोदय।